बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मुजतबा राइट न्यूज़ के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सरगोदा शहर में, और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर महंगाई के नाम पर और कुछ बैरूनी अनासर की मदद से PTI के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया और इक़्तिदार कप्तान के हाथ से छीन कर शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया, और फिर ये दावा किया कि वो डॉलर 100 रुपये का और पेट्रोल 70 रुपये का करने आए हैं। और इस वक्त डॉलर 200 रुपये और पेट्रोल यकमुश्त 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाकर 180 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 30 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा किया गया, और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत 270 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँचा दी जाएगी। और यही कीमतें जब इमरान खान की हुकूमत में बढ़ाई जाती थीं तो अपोजिशन एक तूफ़ान खड़ा कर देती और शोर मचाती कि अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया है। लेकिन जो ही इक़्तिदार खुद उनके हाथ आया तो फ़ौरन पॉलिसी बदल कर इमरान खान की महंगाई को अवाम पर जुल्म, तूफ़ान और बम से तशबीह देने वाले अपनी की गई महंगाई को अवाम के लिए मुफीद और मिस्बत अमल करार देने लगी। इसी हवाले से आज हम यहाँ पर सरगोदा के शहरियों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस कदर शदीद इजाफे को किस नज़र से देख रहे हैं। तो आइए नाजरीन, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम साहब कैसे हैं? जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, मालिक की ज़ात का करम है। कासिम साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ये कैसा लगा है आपको? वो हमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, जो पिछली हुकूमत ने किया ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है। तो बाकी कोई फ़र्क नहीं है इस हुकूमत में उस हुकूमत में, एक्सचेंज अभी कुछ नहीं आया। बाकी देखें आगे क्या होता है। सर, देखा जाए तो महंगाई ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर उसका इजाफा हुआ है, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। हमारी आवाम को इस बात का शऊर ही नहीं है कि किस मौके पर महंगाई हुकूमत कर रही है और किस मौके पर इंटरनेशनल तरीके से महंगाई हो रही है। अब देखें, ऑयल की महंगाई का अगर हम इशू देखते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, इसका किसी हुकूमत पे दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन हुकूमतों का काम है कि उसको रिलीफ दिया जाए, उसको कन्वर्ट किया जाए कि आवाम के ऊपर से हम इसका बोझ किस तरीके से कम कर सकते हैं। सब्सिडी दे सकते हैं और किसी तरीके से इसको कम किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और हमारी आवाम को इस बात का शऊर ही नहीं है कि हमने किस तरीके से अब मुल्क के साथ चलना है। हम खुद नहीं ठीक, कोई हुकूमत आके उसका किस तरीके से हमें ठीक कर सकती है। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत ये दावा करती थी कि हमने सब्सिडी भी दी हुई है और दूसरा आलमी सतह पर महंगाई है। अब उसी तनाज़र में इन्होंने भी 30 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ाई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मिस्बत कदम है, मईशत में बेहतरी आएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? सर, मईशत में बेहतरी तो आज तक नहीं आ सकती। किसी आने वाली हुकूमत में किसी पुरानी हुकूमत को आज तक अच्छा कहा है कि उसने कोई अच्छा काम किया है, और अब ये सच साबित कर दें कि इमरान खान ने सब्सिडी दी हुई थी, ये कह रहे हैं वो कुछ छोड़ कर ही नहीं गया। अब जब ये जाएंगे तो इमरान खान कहेगा ये कुछ नहीं छोड़ के गए। बात तो ये है कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इनको सरकारी पेट्रोल मिलते हैं, इनको किस चीज़ की टेंशन है? हुकूमत जिसकी भी हो, इनको पेट्रोल मिल रहे हैं। बंद करें ना ये सब सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल, ये जजेस के, ये अब आर्मी को मिल रहे हैं, ये हुक्मरानों को मिल रहे हैं, सबको बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर मिली, उनके पेट्रोल पूरे हो रहे हैं। अवाम क्या करे? 1 लीटर पेट्रोल के लिए आप बताएं कि किस तरीके से एक आदमी, गरीब आदमी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवा सकता है? लेकिन ये नाकाबिले कबूल है महंगाई। हुकूमत ये किस लिए आते हैं हुकूमत में? इनको अवाम से मोहब्बत है ना, तो अवाम को रिलीफ दें, इसका मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि हमें स्टोरियाँ सुनाते रहें कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, उस मुल्क में महंगाई होगी। रिलीफ देना इनका काम है, नहीं तो हुकूमतें छोड़ें और ये घर बैठें। फिर इससे अच्छे यहाँ पर मार्शल लॉ ही अच्छे हैं, कम से कम महंगाई कम होती है, लोग इनसे डरते हैं। यहाँ करप्शन का बाजार गर्म है और कोई हाल नहीं है, हर तरफ महंगाई है, लोड शेडिंग है, बुरे हाल है। गरीब अवाम कैसे आटा खाए? रोटी खाने से दो चार हैं। अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। ये महंगाई नहीं है, ये जुल्म है, क्योंकि पहले 5 रुपए महंगा होता था, 4 रुपए महंगा होता था, तो ये सारी हुकूमत कहती थी महंगाई हो गई। अब 30 रुपए महंगा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये तरह जुल्म हुआ है। ये बर्दाश्त से बाहर है। अब क्या करें हम? ये जो इजाफा किया है वैसे सरासर गलत है। अगर खाली पेट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल से जो रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो उन सारों में महंगाई का इजाफा बनेगी। आप ओवरऑल देख लें, पेट्रोल से पहले का मुवाजना कर लें और पेट्रोल बढ़ाने के बाद का मुवाजना कर लें, और दोनों में काफ़ी डिफरेंस पड़ा। हालांकि महंगाई फिर इसी हिसाब से चोरियां, डकैतियां, ये फिर इनमें इजाफा होगा सारी चीज़ों में, वो तो फिर ज़ाहिर है मुस्बत अमल ना हुआ। अब ये जो कह रहे थे कि आलमी मंडी में पहले कहते कि नहीं बढ़ा ये है,
तो अब तो उस हिसाब से अब इन्होंने आके अपनी गवर्नमेंट में पहला काम ही यही किया, पेट्रोल बढ़ा दिया। ये तो वैसे गलत चीज़ है। अगर अब 30 भी इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, अब मुझे नहीं लगता इस पे रुकेंगे। इन्होंने कुछ दिन बाद दोबारा वावेला मचा देना शुरू कर देना, तो आलमी मंडी में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इन्होंने फिर रेट इंक्रीज़ कर देने हैं। इजाफा क्या, हमारे तो ऊपर हर चीज़ डाल दी गई है। 30 रुपये पेट्रोल महंगा करके, थोड़ा बाएं से रिक्शा भी किराया भी पूरा नहीं कर रहा। 6 सवारियाँ बिठाएं तो 30 रुपये सवारी के हिसाब से 180 रुपये पर लीटर पड़ रहा है। तो हमने खाना क्या है, पीना क्या है, रिक्शे में डालना क्या है? अगर 180 रुपये पेट्रोल डालेंगे तो हमें सवारी क्या देगी, या हम घर पे शाम को क्या लेके जाएंगे? अभी आपके सामने रिक्शा खड़ा है, कोई सवारी भी नहीं है। हम अगर 40 रुपये किराया भी करें तो भी सवारी नहीं बैठ रही। हुकूमत तो ये कह रही है कि हमने ये जो महंगाई की है ये अवाम के लिए एक बड़ा बेहतर कदम उठाया है। नहीं, ये बेहतर कदम अगर होता तो हमारे लिए, हमारे हक में होता। हमारे रिक्शे धूप पे सड़ते नहीं, हम तो धूप पे सड़ रहे हैं और रिक्शा सवारी खाली बैठी है, कोई भी नहीं है, सवारी तो है ही नहीं है। ये हमारे हक में नहीं है। ऐसे तो इमरान खान भी अच्छा था, जिसने वो 5 रुपये या 2 रुपये बढ़ा के हमारा किराया तो बराबर रहता था। इसमें अब 30 रुपये बढ़ा के हमें किराया भी नहीं पूरा मिल रहा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं इस हुकूमत से कि खुदारा इस हम पे तरस करें। रोज़ 1000 रुपये का हमारा एक दूसरे तीसरे दिन चलान हो जाता है, सवारी है नहीं, 30 रुपये किराया, सारा दिन खड़े रहते हैं। देख के कितनी लाइन लगी हुई है, रिक्शे खाली है, सवारी है नहीं। इस हुकूमत से यही हमारी अपील है कि खुदारा हम पे तरस करें, कुछ हमारे बारे में भी सोचें। ये तो मारने के बराबर है। फिर हुकूमत चेंज होती है तो फिर भी वही हिसाब होता है। ये तो मारने के बराबर ही हुआ ना। जैसे इमरान खान महंगाई नहीं करते थे? महंगाई सारे करते हैं, हमें तो लगता है सारे एक दूसरे से बाहर चढ़ करते हैं। तो अब ये वाली महंगाई, वो तो कह रहे हैं कि ये वाली महंगाई अच्छी महंगाई है। ये लोड सेटिंग भी हो रही है, ये महंगाई कैसी है? वही महंगाई है, वही पहले वाला हिसाब किताब है। चलो ठीक हो गया। ना लोड शेडिंग तो नहीं थी ना, टाइम टेबल था। अब तो कोई टाइम टेबल भी नहीं है। 4-4, 5-5 घंटे लाइट जा रही है, ना घर पे सुकून है ना यहाँ पे सुकून है। अब हम क्या करें? आप बताएं हमें, आप क्या करें? ये हुकूमत जो आई है इसने हमारे लिए क्या किया है? बस अपने जल से कर रहे हैं, करोड़ों रुपए उधर लगा रहे हैं, अपनी मौजें कर रहे हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। खुदारा हम पे भी तरस करें, मेहरबानी करें, कोई पेट्रोल गैस की कीमतें कम करें। सर क्या नाम है आपका? शमसुल हक। शमसुल हक साहब, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। तो आप लोग ट्रांसपोर्टर चलाते हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो आप लोग इस पेट्रोल के इजाफे को, इन कीमतों के इजाफे को किस नज़र से देख रहे हैं? आपको ये कदम हुकूमत का कैसा लगा है? ये कदम अच्छा नहीं लगा जी हमें। हम हालांकि इस हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत की भी मजबूरी है और हमारी ये मजबूरी है कि अब यहाँ सवारी आने छोड़ गई है। सारा दिन में ड्राइवर एक दूसरे से आपस में लड़ रहे होते हैं सवारी के लिए, लेकिन सवारी नहीं है। आज इतवार का दिन है, पहले यहाँ गाड़ी इतवार को मिलती ही नहीं थी, और अब देख लें आप साहब, गाड़ियाँ इधर ही खड़ी हुई हैं। क्या हुकूमत ने यह दावा किया कि ये जो हमने महंगाई की है ना, तो ये आवाम के लिए, एक मईशत की बेहतरी के लिए एक मिस्बत कदम है? आपको कैसा लग रहा है? उनका मजबूरी है ना जी, ये तो वहाँ से महंगा लाएंगे और हमें सस्ता कहाँ देंगे वो। अच्छा, इमरान खान जब महंगाई करते थे तो उनकी भी यही मजबूरी होती थी या कोई और वजह थी? मजबूरी थी। फिर ये लोग कहते थे कि अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया है, तो अब आप इन्होंने खुद एक बहुत बड़ा बम गिराया। इन्हें भी पता चल गया और हमें भी पता चल गया है कि ये तो वैसे रूटीन का मसला है। ये हालात ठीक नहीं कर सकते। कोई भी जो भी आएगा, अपने केस खत्म करेगा। अवाम के बारे कोई नहीं सोचता, अवाम से किसी को हमदर्दी नहीं है, या ना मुल्क के साथ हमदर्दी है। अरे अपनी जायदादें बनाते हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगे मुल्क नहीं ठीक हो सकता। आप कुछ कहना चाहते? बस चोर है ये नवाज शरीफ चोर है, बस चोर है। पहले तो जहांगीर चोर है ये। इमरान खान सही आदमी है, वो बेस्ट है, ठीक है। इमरान खान दे मुआदे किसी और दे नहीं हुए, उन्होंने मुआदे तो पूरे अगली अवाम ने आना, हुकूमत जड़ी भी आनी है। पेट्रोल महंगा होना ही होना, अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। जब वायदे हो गए थे पेट्रोल महंगा करने के, महंगाई करने थे, तो इमरान खान जो महंगाई कर रहा था, फिर उससे क्या एतराज़ था? फिर महंगाई के खिलाफ मार्च क्यों लेकर आए? कौन मार्च लेके आए? हुकूमत ख़त्म करने के लिए महंगाई मार्च, कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया था, महंगाई मुकाओ मार्च था। उन्होंने सब कुछ किया। क्यों किया? ये जो भी आता है ना वो आवाम का सोचे। वो क्यों? ये पेट्रोल महंगा करना ये उनकी मजबूरी है। महंगाई मार्च क्यों किया था? कोई भी ये इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है, अब जब हुकूमत वो बैठे हैं सीट पे, इन्होंने ये दावा किया था कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर करेंगे। ऐसे बात नहीं है। ये उनको पता है जो हुकूमत में है, उसमें हम सीट पे नहीं बैठे हुए। ये इस मुल्क को चलाना ये हुक्मरानों का काम है, बड़ों का काम है। इमरान खान भी ये
वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो इनको अच्छा लगता है ये आवाम का सोचे, ये नहीं है हम एक को कह दें। तो अब सोचा है ना, आप लोगों का सोचा है, 30 रुपए का टीका लगाया है ना। जो भी आएगा 30 रुपए का आगे थोड़ा लग गया टीका, डबल महंगाई हो गई है। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी सोच ये है, जो भी हुकूमत आती है वो आवाम के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए सब करते हैं, ठीक है। उसमें ये ना इमरान खान और ना नवाज शरीफ, कोई भी नहीं है, ये आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। इन्होंने सिर्फ अपना ही सोचना होता है, जो ये खुद इन्हें अच्छा लगे सीट पे बैठ के इन्होंने वही करना होता है। ये हुक्मरानों का, हम गरीबों का क्या है? हमारे पास तो हकीकत है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं। हम किसका साथ दें? हम तो अल्लाह का शुक्र करते हैं जो हमें 2 टाइम रोटी दे रहा है। ये तो हमारे मुंह से नवाला भी छीन ले। ये जो भी है ये इन बड़ों का काम है, हमारा नहीं है भाई। आपको पता है मेरे घर में आटा है या नहीं? नहीं पता। 10 दिन हो गया मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? बात तो ये है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, सबसे पहले लोगों ने, मेरे पैसे थे, इनके पैसे थे, आपके पैसे थे, इन लोगों ने बैंकों से पैसे निकाल लिया, जिसकी वजह से महंगाई हुई। जब बैंक में पैसा पड़ा होता है ना, मेरा, तुम्हारा, इन सब लोगों का, किसी का 5 है, किसी का 10 है, किसी का करोड़ है, बैंकों में पैसा पड़ा था, वो प्रॉफिट खा रहे थे। अपोजिशन ने अपने बंदों के और ताजरों के निकलवा लिए पैसे, उन्होंने निकलवा लिए। जब उन्होंने बैंकों से पैसे निकलवा लिए, इमरान खान सिर फाड़ कर बैठ गया, दिवालिया हो गया मुल्क का। अब क्या करें हम? कर्जा देने को तैयार कोई नहीं। उन्होंने कहा ये शर्तें रखो, कर्जा ले जाओ। उन्होंने हमारे खून से हमारा खून निकाला है, उन्होंने मुल्क चला लिया। अब कोई इस तरह नहीं कर रहा कि बैंक में पैसे रखाओ, इतने अमीर लोग हैं, पैसे बैंकों में रखो और मुल्क को वो कर्जा दे, हमारा मुल्क चले। हमारा क्या कसूर है इसमें? जब आप बैंकों में पैसे नहीं रखाएंगे तो कैसे आपको कर्जा मिलेगा? नहीं मिल सकता। आप ये इनकी मनसूबाबंदी का हिस्सा था कि पैसे निकलवा लेंगे ताजरों से और अपने बड़े बड़े लोगों के, अमीरों के पैसे निकलवा लेंगे। इन्होंने निकलवा लिए, फिर ये महंगाई का हिस्सा बन गया। अब उसकी बात माननी पड़ती है, तब हमें पैसे मिलता है, हमें महंगाई करनी पड़ती है। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ हुकूमत ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਧਿਆ पेट्रोल। अच्छा, जब पिछली हुकूमत महंगाई कर ही रही थी, उसी तनाज़ुर में इन्होंने महंगाई करनी थी, तो फिर वो वाली महंगाई ठीक नहीं थी, उस पर एतराज़ था। अब ये वाली महंगाई ठीक होगी। ये 1-2 महीने में तो महंगाई खत्म नहीं हो सकती ना। कब तक खत्म हो जाए? देखो अभी हुकूमत नहीं बनेगी, तब कोई अक्सरियत में आएगा, फिर तब जाके खत्म। मतलब इलेक्शन के बाद ही हो सकता है? के बाद अभी मुमकिन है ये चीज़? नहीं, कोई नहीं। तो क्या लगता है कि ये फिर आवाम के ऊपर इसी तरह का महंगाई का बोझ चलता रहेगा? पर बोझ पड़ना और किसके ऊपर पड़ना? कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं आप लोग? कितनी हिम्मत है? बर्दाश्त ही करना, और करना क्या? कोई बात करेगा तो उसको पकड़ लेते हैं। कदम तो ठीक नहीं है, तो हम तो रिक्शा चलाते हैं, हमारे लिए तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक कोई वज़ीर आज़म को अच्छा या लेके आए जो महंगाई को कंट्रोल करे, ठीक है ना। साड़ी तो ये दुआ है, हमने तो रिक्शा चलाना है, मजदूरी करनी है, ठीक है ना, हमें कोई फ़र्क नहीं है। 200 रुपये भी लीटर होगा, हमने डलवाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? राणा उस्मान। उस्मान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप लोग क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, तो आप लोग ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, तो आप इस जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? आप लोगों को क्या फ़ील आई है, कैसा महसूस हो रहा है तो हुकूमत के इस कदम से? हुकूमत का ये जो कदम है ना, बहुत घटिया किस्म का कदम है। गरीब बंदों का जीना जो बेहाल हो गया है, लिहाजा ये बहुत गलत कदम है। इन्होंने ये कहा है कि हमने ये जो कदम उठाया है, महंगाई की है, ये पिछली हुकूमत की वजह से की है, और ये जो हमने कदम उठाया है, ये आने वाले वक्तों में मईशत की बेहतरी के लिए और आवाम के लिए मुफीद साबित होगा। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत सच कह रही है? नहीं, ये हुकूमत बिल्कुल गलत कह रही है। पिछली हुकूमत का भी कसूर है, इसका भी कसूर है, दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों जिम्मेदार है इसके। अकेली इमरान खान की हुकूमत नहीं है, नून लीग भी इसकी जवाबदार है, वो भी मतलब इसमें मुलव्वस है। अच्छा, ये मौजूदा हुकूमत पे, पिछली इमरान खान की हुकूमत पे बड़ा दावा करती थी कि जब वो कोई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था, महंगाई होती थी, को आवाम के ऊपर जुल्म कर दिया, आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया, महंगाई का तूफ़ान ला दिया। तो अब खुद भी इन्होंने बिस्मिल्लाह इसी चीज़ से की है, तो क्या कहते हैं फिर?
हम क्या कहते हैं, इसको होश के नाखन लेने चाहिए इस हुकूमत को भी, इसको बल्कि गरीब का अच्छा सोचना चाहिए। इन्होंने कहा था हम 70 रुपये फी लीटर पेट्रोल करने के लिए आए। हाँ जी, बहुत जुल्म कर रहे हैं गरीब आवाम का। गरीब आवाम का तो जीना महाल हो गया। हम हालांकि गाड़ियाँ भी रखी हैं, हमारा जीना महाल हुआ है, गरीब का क्या होगा? सवारियाँ मिल रही हैं? सवारी को नहीं मिल रही। क्या हालात चल रहे हैं? बहुत ही यानी कि नाजुक हालात हैं। हम ये कहना चाहेंगे भी बहुत अच्छा किया इन्होंने, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए बहुत बेहतरी है। क्या बेहतरी है? ये दूसरा अपना घ्यो चीनी आटा सस्ता करें और पेट्रोल को 30 रुपये बढ़ाएं, हमारे लिए बेहतरी है, हम इसको अच्छा कहते हैं। किस तरह? मुझे समझ नहीं आ रही ये फिनोमेना, ये थ्योरी समझ नहीं आ रही। ये जो चीज़ें ये खाने पीने के लिए ना, ये खाने पीने वाली चीज़ें कंट्रोल करें और पेट्रोल में कोई मसला नहीं। अगर इन्होंने 30 रुपये किया और भी बताएं, हमें कोई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये जड़ी खाने वाली चीज़ें ये बिल्कुल अपना रेट कम करें और हमारे लिए बेहतरी करें। सर आप क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पिछले हुकूमत है 3.25 साल गुजार के गए हैं, अगर उन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है तो उसके हिसाब से अभी जो नई हुकूमत आई है उन्होंने तो एग्रीमेंट बनाना था, वरना मुल्क के लिए नुकसान था। फिर जब वो महंगाई करते थे फिर उस पर वावैला क्यों मचाते थे, शोर मचाते थे, महंगाई का बम गिरा दिया, तूफान ला खड़ा किया, महंगाई मार्च भी किया, कराची से इस्लामाबाद तक आए महंगाई मार्च और हुकूमत ख़त्म करने के लिए। फिर हुकूमत मिल भी गई तो अब फिर बिस्मिल्लाह फिर हुई की और खुद दावा किया है, चंद दिन पहले की बात है कि 70 रुपये फी लीटर करेंगे पेट्रोल और 100 रुपये का डॉलर ले आएंगे। तो कब तक कर लेंगे? चलो अभी तो नामुमकिन है, कब तक आपको लगता है कि कर लेंगे? उन्हें 4 साल का बम गिराया हुआ है, ये को 2-4 महीने या 10 दिन में तो ये ठीक नहीं होगा। इनको भी कम से कम 5 साल चाहिए होंगे, इनको भी ये टाइम 30 साल पहले भी की हुई है, अब 5 साल और चाहिए। अगर किया है तो 10 साल ज़िया भी करके गया है, 10 साल मुशर्रफ भी करके गया है, ये भी तो आप देखें ना। अगर उन्होंने ये 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, मैं कहता हूँ ये 50 रुपये बढ़ाना चाहिए। जो मुल्क पे कर्जा जात है वो कम होने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप नून लीग आगे या नून लीग पर मलबा गिरा दें। अगर महंगाई ही करनी तो इमरान खान ठीक नहीं था, महंगाई तो वो भी कर ही रहा था ना, तो कबूल कर लेते आप लोग, फिर क्या मसला था? इमरान खान 2 मिनट में वो यू टर्न ले रहा है, कौन सी उसका एक लफ्ज भी सही है मुझे तो शायद महंगाई से भी यू टर्न ले लेता तो फिर क्या अच्छा ना हो जाता? और जी उसने कोई काम अच्छा भी किया, 3.25 साल में सिर्फ कर्जा लिया है, कोई एक भी काम करके बताएंगे एक काम भी किया है। अगर इन्होंने कर्जे लिए हैं ना नून लीग वालों ने, वो मुल्क के ऊपर भी लगाए हैं उन्होंने।